करीब 35 साल बाद उत्तराखंड में एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध हिमालयन कार रैली को वापसी होने जा रही है। 1980 और 1990 के दशक में आयोजित इस रोमांचक रैली में 125 से अधिक देशों के हाई एल्टीट्यूड और ऑल टेरेन रेसर्स हिस्सा लेते थे। हालांकि लगातार हुई दुर्घटनाओं के बाद इस आयोजन को बंद कर दिया गया था। अब उत्तराखंड सरकार ने इसे फिर शुरू करने का फैसला लिया है। वह आपको बता दें कि पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रैली से पहले नंबर में इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय रेसर्स भाग लेंगे। रैली के लिए पिथौरागढ़, कैलाश मानसरोवर मार्ग, उत्तरकाशी और चमोली के नीति माड़ा क्षेत्र में जैसे हाई एल्टीट्यूड रूट तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इस आयोजन से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी और उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान बनाएगा। इसमें देखिए, ये हिमालयन कार रैली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप मान सकते हैं। आप अगर वर्ल्ड के हिसाब से भी देखेंगे, अगर फॉरेनर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, और हिमालय नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और हिमालय के नाम से चाहे आप यूरोप की बात कर लें या और कहीं अमेरिका कहीं की बात कर लें, हिमालय का अपना एक वजूद है। और हिमालय के नाम से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं और माउंटेनर्स आते हैं। तो जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हम लोग को मिला है और जब प्रचार प्रसार हुआ है, तो बहुत सारी क्वेरीज हमारी आने लग गई और बहुत सारे विदेशी जो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोग की क्वेरीज आनी शुरू हो गई। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि समय कम है तो अभी नवंबर के माह में तो फिलहाल हम नेशनल लेवल पे एक इवेंट करा रहे हैं, जिसको INRC बोलते हैं, इंडियन नेशनल रैली कंपटीशन, जिसमें सारे इंडियंस ही उसमें प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही साथ एक डेमो आपको देंगे कि जिन एरियाज में हम लोग इसको प्रपोज करेंगे, जो रिमोट से रिमोट एरिया में, जैसे जो भी रैली में प्रतिभाग कर रहा हूँ, उनको ऐसी जगह चाहिए जो वाकई में एडवेंचरस हो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून ऋषिकेश एलिवेटेड प्रोजेक्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए भनियावाला क्षेत्र में पेड़ों के कटान का काम किया जा रहा है, जिसका पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बरसात के मौसम में पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास के लिए सड़कें जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर किया गया विकास भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पेड़ों के कटान के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों को लेकर लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। का जो ऑर्डर है, इस मामले में जो पूरी सुनवाई हुई, विशेष तौर पर 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मद्दुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया। और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो ऋषिकेश में पशुलोक समिति का अनीता कंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन 2 केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था, इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने NHAI को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसको आधार बनाते हुए NHAI वापस कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए गए और 18 मार्च को 2026 को हाई कोर्ट ने एक उन क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया। लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन में कहीं पर भी स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि आप ऋषिकेश भानियावाला पेड़ों में जाकर के वहां पर पेड़ों को काट सकते हैं। कम से कम हमारी इस पूरी चीज की समझ को लेकर के है। आगे अब जो बात आ रही है, इस समय जब बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और संभवतः उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसी क्या अफरा तफरी NHAI को मची हुई है कि बरसात के समय में, एक ऐसे समय जब कभी पेड़ों को नहीं काटा जाता है, क्या NHAI की योजना ये है कि इस हरेला के समय पे हरियाली के साथ में घोर अन्याय करते हुए वो क्या इस पूरे जंगल को साफ करना चाहता है? ये भी बात उल्लेखनीय बात है कि ये सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि एक एलिफेंट कॉरिडोर है। हम NHAI का इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर की ओर। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में
उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में अल्मोड़ा निवासी बलवंत सिंह और पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार चंद्र मोहन सिंह शामिल हैं। दोनों अमन राइफल में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे उग्रवादियों ने अर्धसैनिक बल के काफिले पर अचानक हमला कर दिया और गोलियां चला दी, जिससे दोनों जवान शहीद हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। हालांकि शहीद जवानों का पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। उनके बलिदान से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून सीजन में उत्तराखंड में भूस्खलन और मलबा आने से सबसे ज्यादा सड़कें बाधित होती हैं। ऐसी सड़कों को जल्द खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि विभागीय सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो सड़कें 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रहेंगी, उनकी विभागीय स्तर पर विशेष निगरानी की जाएगी और प्रत्येक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी सड़क खोलने के कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर जल्द यातायात बहाल कराएंगे। वहीं विभागीय सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो और सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू बना रहे, यही विभाग की प्राथमिकता है। मानसून आने के बाद निश्चित रूप से हमारे विभाग को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग पहले से प्लान भी करते हैं। जो नोन जगह है जहाँ पे सड़कें बंद होती हैं या कोई रिस्क होता है, वहाँ पे हम लोग मैन पावर मशीन वगैरह लगाते हैं। आज मैंने मीटिंग भी ली थी, इसकी डिटेल डिस्कशन किया इसमें। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा है रोड जहाँ पे बंद हो रहा है, तो हम लोग उसको खोल दे रहे हैं। तो क्लियर कट हम लोगों ने डिस्कशन किया और ये डायरेक्शन दिए गए कि जो सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे हर साल, मतलब लास्ट ईयर मानसून में पूरे सीजन में कई बार बंद हुई, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। उस पर एक नोडल अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए जो उसको मॉनिटर करेगा। तो जैसे ही बंद होता है इमीडिएटली उसको खोला जाए और ऐसी जो साइट है वहाँ पे मशीन जरूर डिप्लॉय की जाए। उसके ऑल्टरनेटिव रूट प्लान किए जाएँ कि अगर ज़रूरत पड़ती तो कहाँ से जा सकते हैं। हम लोग का एक पोर्टल है जो हम लोगों ने लास्ट ईयर डेवलप किया था, उसमें इस साल लास्ट ईयर हम लोगों ने PWD के सारे डिटेल डाले थे। इस साल मैं बताना चाहूँगा कि PMGSY, BRO, NH सारी सड़कें अगर कहीं पे भी थोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उस पर रियल टाइम अपडेशन हो रहा है। उसमें हम लोग फ़ोटो भी डाल रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ पे सड़क बंद हुई है, कितना देर में खुल जाएगी और ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं, वो हमारे पोर्टल पे आता है डिटेल में। तो कोई भी पब्लिक का व्यक्ति या मीडिया का व्यक्ति कोई भी उसको देख सकता है, चेक कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।